यूरोप वासी जो था, ठीक है, कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा था। किससे सीखा था? अरब देश वालों से, ठीक है। यूरोप वासी, यूरोप यूरोप वासी जो था ना, इसको कंपास का ज्ञान नहीं था, ठीक है। ये क्या कहाँ गया? अरब के पास, ठीक है, अरबों के पास, अरबों यानी कि अरब के लोगों के पास गया, ठीक है। क्या सीखने के लिए? पहले समझ जाओ, लिखने के लिए लिखा देंगे। सीखने के लिए क्या गया? कंपास का ज्ञान लेने, ठीक है, कंपास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने। कौन गया? यूरोप वासी ना। यूरोप वासी अरब देशों, अरब के जो लोग थे उससे क्या गया? ज्ञान का प्राप्त करने के लिए। पूछेगा कि यूरोप वासियों का ज्ञान, कंपास का ज्ञान किससे मिला था? तो कौन सा देश है? अरब, ठीक है। यानी कि अरब बोलो, अरब हो गया देश का नाम, अरबों हो गया मतलब कि वहां के आदमियों से, ठीक है। ये अरब, अरब देश सीधा रखेगा, अरब देश, ठीक है। ये देश का नाम है अरब। समझ में आया? अगर पूछेगा यूरोप वासी यानी कि यूरोप के लोग, यूरोप वासी का मतलब यूरोप, यूरोप के लोगों को जो ज्ञान हुआ किससे हुआ था? कंपास का अरब वाले लोगों से। समझ में आया? लिपर से, ठीक है। किसने किया था दूरबीन का खोज, आविष्कार? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? हैंस लिपर से, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं। दूरबीन का आविष्कारक का नाम क्या है? हैंस लिपर से, देखो लिपर से, ठीक है, लिपर से परसने वाला, ठीक है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? हैंस लिपर से। लेकिन ये इसी दूरबीन को देखकर, ठीक है, जब इसने दूरबीन बनाया ना, दूरबीन से क्या चीज, दूर की वस्तु को देखा जाता है, दूरबीन। तो इसी को देखकर एक आया गैलीलियो, गैलीलियो, क्या बोलेगा? गैलीलियो। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन बनाया, अपनी देखो यहाँ समझो। पहले क्या था? एक दूरबीन का आविष्कार किया था हैंस लिपर से ने, ठीक है। फिर क्या हुआ? इसी दूरबीन को देखकर जब इसको गैलीलियो को पता चला ना कि दूरबीन बनाया है, दूरबीन नाम का कोई चीज है जो कि क्या है? दूर की वस्तुओं को देखता है। तो ये भी क्या किया? उसके बारे में जाना और उसको देखकर इसने खुद का, ठीक है, जब मान के चलो कोई गरीब बनाया तो नहीं कहेगा वो बना लिया था, हम भी ट्राई करते हैं बनता है कि नहीं बनता है। समझ में आया? तो ये भी क्या किया? जब हैंस लिपर्से ने एक दूरबीन बनाया तो उसको पता चला कि दूरबीन नाम का कोई वस्तु है जो कि क्या दूर की वस्तुओं को देख लेता है। तो ये भी दिमाग लगाया अपना। किसने दिमाग लगाया? गैलीलियो ने, ठीक है। गैलीलियो ने दिमाग लगाया और उसने भी एक दूरबीन का निर्माण किया। और ये जो दूरबीन बना ना, हैंस लिपर्से से कई गुना अधिक था, ठीक है। बहुत ही शक्तिशाली था, शक्तिशाली था। शक्तिशाली का मतलब क्या? पहले जो दूरबीन बना उससे क्या बहुत अधिक ज्यादा क्या होगा? पावरफुल होगा। यानी कि मान के चलो हैंस लिपर्से का अगर 10 किलोमीटर देखता होगा, 10 किलोमीटर दूरी को देखता होगा, तो ये क्या इससे भी कई गुना यानी 100 किलोमीटर, ठीक है, इसका क्षमता होगा। मान लिए ऐसा नहीं कि इतने दूर। तो इससे क्या होता था? गैलीलियो जो है ना, ग्रहों को बारे में ज्यादा ही उसके थिंकिंग में जुड़े रहते थे और सोचते रहते थे, ठीक है, नाम रहता है। ये एडवांस इसका हुआ, दूरबीन का ये एडवांस हुआ, ठीक है। ये जो हुआ ये कम पावरफुल में था। जो हैंस लिपर्से ने बनाया था ना वो कम पावरफुल में था, लेकिन जब गैलीलियो ने बनाया तो ये सबसे ज्यादा अत्यधिक शक्तिशाली दूरबीन बनाया था, ठीक है। अगर पूछेगा दूरबीन का निर्माण किसने किया, तो दोनों में से कोई एक रहेगा, एक मार देगा, ठीक है। किसको? गैलीलियो को। अधिकांश यही वाला गैलीलियो ही रहता है, ये ऑप्शन में तुम्हारा नहीं रहेगा। अगर मान के चलो दोनों ऑप्शन में रहेगा तो क्वेश्चन चेंज रहेगा कि सबसे पहले
सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो हेंस लिपर से, ठीक है। लेकिन कहेगा कि आधुनिक यानी कि सबसे अत्यधिक शक्तिशाली वाला पूछेगा दूरबीन का निर्माण किसने? तो गैलीलियो ने। समझ में आया? लेकिन अगर मान के चलो सिर्फ ये पूछेगा कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया और मान के चलो इसका नाम नहीं रहेगा, तब किसका देगा? गैलीलियो का। समझ में आया? अगर उसका नाम नहीं रहेगा तो इसका देगा, इसका नाम नहीं रहेगा तो उसका देगा। समझ में आया? ठीक है, आगे अब समझते हैं। देखो, इटली, स्पेन और पुर्तगाली, यहाँ पे क्या नाव बनाने का कला विकसित हुआ। इसका मतलब समझा? वहां पर अब वहां के जो लोग है ना, नाव बनाने धीरे धीरे सीखना प्रारंभ कर दिया और वो क्या नाव बनाने लगा। तब जाके नाव जो बनाया था सबसे तेज, हल्का था ना, हल्का और तेज चाल से चलने वाला, तेज चाल से चलने वाला जहाज, चाल से चलने वाला जहाज, जहाज जो बनाया, क्या नाम था उसका? ठीक है। देखो, पहले तो इटली, स्पेन और पुर्तगाल, इस सभी देशों में क्या हुआ? विकसित होने लगा नाव बनाने का, नाव बनाने वही जहाज, ठीक है। वो एक कला क्या हुआ? विकसित होने लगा, ठीक है। तब जाके हल्का और तेज चाल से चलने वाला एक जहाज का निर्माण हुआ, ठीक है। और निर्माण, उस जहाज का नाम क्या था? कैरावल। क्या नाम था? कैरावल। समझ में आया? ये जो बनाया था, कौन सा देश बनाया था? पुर्तगाल। किसने बनाया था? पुर्तगाल ने। पुर्तगाल के लोगों ने क्या किया? जब जहाज का निर्माण कला विकसित हो गया तो नहीं, कोई मान के चलो बनाने में कोई बनाता है तो नहीं होता है कि उसके हाथ से अच्छा खाना बनता है, इसके हाथ से थोड़ा कम बनता है। तो वही हुआ, जब ये तीनों देश में कला विकसित हो गया तो पुर्तगाल के जो देश थे, लोग थे ना, पुर्तगाल के लोग, उन्होंने एक जहाज बनाया, कैरावल। क्या बनाया? कैरावल। देखते कहाँ तक हुआ था। देखो, भारत का भी इसी तट पे ना, ठीक है, यही ना। भारत के दक्षिण, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण, उस साइड है पूरब, इस साइड पश्चिम, ठीक है। तो इससे पहले अगले क्लास में क्या देखे थे? यहाँ पे केरल है ना, केरल हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा? कर्नाटक हो गया। छोटा सा यहाँ पे क्या हो गया? गोवा हो गया। और ये तुम्हारा क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया। ये तुम्हारा गुजरात हो गया। समझ में आया? अगर इधर जाएगा तमिलनाडु रे, तमिलनाडु, ठीक है। और उसके बाद ये तुम्हारा आंध्र प्रदेश, ऐसे करके तब आगे बढ़ते जाएगा, उड़ीसा होते हुए छत्तीसगढ़, ठीक है। ये अभी जो इससे पहले देखे थे 1498 ना, 1498 में यहाँ पे केरल ना, पिछले क्लास में यही ना देखे थे। ये जो केरल यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे 1498 कौन आया था? वास्को डिगामा आया था, वास्को डिगामा, ठीक है। कहाँ आया था? भारत ना। कहाँ से आया था? तो पुर्तगाल से। पुर्तगाल का था आदमी, पुर्तगाल, यानी पुर्तगाल के लोग जो थे, वास्को डिगामा एक आदमी है ना, यानी कि ये कहाँ चले? भारत का खोज, यानी कि ऐसे देश का खोज करने, ठीक है। तो ये कहाँ पहले देखो, यहाँ पे पुर्तगाल यहाँ है ना, यहाँ से ही टघरते हुए गया और टघरते हुए यहाँ पहले आया, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका पे एक व्यापारी मिला जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या था? अब्दुल मजीद। ये गुजरात का रहने वाला था। यहाँ गुजरात है ना, गुजरात, ये गुजरात का था व्यापारी, ठीक है। जब पुर्तगाल के ये जो वास्को डिगामा थे, इससे मिला, ठीक है, अब्दुल मजीद थे। कहाँ पे मिला था? दक्षिण अफ्रीका। केरल के किस जगह पे? तो कालीकट। क्या था? कालीकट, कालीकट, कालीकट जगह का नाम है, बंदरगाह, ठीक है। कालीकट बंदरगाह। बंदरगाह किसको बोलते हैं? जहाँ पे नाव सब लगता है ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं? जैसे दिरासा में जहाँ घाट, घाट जो नहीं बोलता है, और ज्यादा से ज्यादा जो नाव लगता है उसको बोलता है बंदरगाह, ठीक है। तो ये कालीकट बंदरगाह जो था
वहीं पे आके ये पुर्तगाली जहाज लेके पहुंचा। तो ये सब तो बता दिए थे पिछले क्लास में, ठीक है। ये 1498 में और 1492 में क्या हो गया था, अमेरिका का खोज कोलंबस के द्वारा हुआ था कि नहीं। ये 1492 में, 1498 में ये तुम्हारा क्या हो गया था, भारत का खोज। अब ये इस जगह से आगे बढ़ते हैं, ठीक। कितना में किया है वो भी लिखा है, 1492, 98 में तो भारत का ना पुर्तगाल द्वारा, कुछ भी बना दो, ठीक है। ये अमेरिका है, अमेरिका है। देखो वास्को कोलंबस है ना, गया था भारत का ही खोज करने के लिए, लेकिन वो भटकल चलाया कहाँ, अमेरिका, ठीक है। अमेरिका जब पहुंचा था यहाँ पे देश में आया, ये यहाँ आया, कोलंबस आया, तो अमेरिका में तो आदमी भी रहता होगा, तो ये चला था क्या सोच के, भारत का खोज करने, लेकिन ये पहुंच गया कहाँ, अमेरिका। तो ये जो है ना अमेरिका, ये लगता है भारत का ही टुकड़ा है, भारत का टुकड़ा। और टुकड़ा जब किसको बोलते हैं, टुकड़ा जो टूट कर निकला हुआ रहता है, तो टुकड़ा हुआ तो उप महाद्वीप न हो गया, उप महाद्वीप, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, कोलंबस जब 1492 में अमेरिका का खोज किया तो अमेरिका पहुंच गया। अब पहुंच गया ना, अमेरिका इस साइड है, यहाँ पे खोजने के लिए गया था यहाँ, लेकिन कहाँ चलाया, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चलाया, तो जब यहाँ पे पहुंचा, यहाँ के आदमी को देखा तो उसको लगा कि ओ ये क्या है, भारत का टुकड़ा है। और टुकड़ा किसी भी देश का अगर टुकड़ा थोड़ा सा होता है ना, महाद्वीप का, तो उसको बोलते हैं उप महाद्वीप। और जब उप महाद्वीप का छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसको बोलते हैं द्वीप, ठीक है। मतलब समझो, अगर कोई बड़ा सा टुकड़ा है तो उसको बोलते हैं महाद्वीप, द्वीप बोलेंगे, ठीक है। और इसी का मान के चलो एक छोटा टुकड़ा अलग हो गया है, ठीक है, उसको बोलेंगे उप महाद्वीप। जैसे मॉनिटर होता है ना, मॉनिटर, उप मॉनिटर, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है ना, वैसे ही जब छोटा सा टुकड़ा निकल जाता है इससे कुछ, तो उसको बोलेंगे उप महाद्वीप। और इससे भी अगर छोटा छोटा निकल जाता है उसको बोलते हैं द्वीप, ठीक है। क्या बोलेंगे, द्वीप, जिसको बीच बोलते हैं। गाना नहीं सुना है, गोवा वाले बीच पे, सुना होगा रे। भारत का टुकड़ा है और इसीलिए क्या कह दिया इसको, ये भारत का उप महाद्वीप है। समझ में आया, किसका, भारत का। अब यहाँ का आदमी को भी तो भारत है ना बोलेगा, यही ना बोलेगा कि भारत का लोग है। और उस टाइम इसने क्या कर दिया, अमेरिका के लोग को क्या बोला, रेड इंडियन, ठीक है, यानी कि लाल भारतीय, ठीक है। रेड इंडियन, रेड इंग्लिश में ये सब हुआ, रेड इंडियन। किसने बोला था, किसने बोला, कोलंबस ने अमेरिका के लोग का ना, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के लोग को क्या बोला, रेड इंडियन। काहे कि वो भारत का खोज करने चला था, तो उसको लगा कि वो ये क्या है, भारत है, भारत का टुकड़ा है, उपमहाद्वीप बताया तो मतलब टुकड़े, और टुकड़ा तो वहां का आदमी क्या बोल दिया, रेड इंडियन। पूछेगा कि रेड इंडियन किसने नाम दिया था, किस देश को दिया था, तो क्या बोलेगा, कोलंबस। क्या बोलेगा, फिर से बोलो, क्या बोलेगा, कोलंबस ने क्या नाम दिया था, रेड इंडियन। क्या नाम दिया था, किस देशवासी को, अमेरिका के, यानी कि अमेरिका के लोग को क्या बोला था, रेड इंडियन। समझ में आ गया। कहाँ के थे, स्पेन के, स्पेन किसका नाम है, देश का, देश ना, अमेरिगो वेसुपिची। और ये क्या थे, नाविक थे। नाविक मतलब समझता है ना, नाविक का मतलब ना चलाने वाला। क्या थे ये, नाविक थे, ठीक है, अमेरिगो वेसुपुची। और ये कहाँ के थे, स्पेन के थे। देखो इससे पहले कोलंबस ने क्या किया था, अमेरिका का खोज ना, वहां द्वीप, यही बोला था। अब देखो क्या किया, ये अमेरिगो वेसुपुची पूरी नई दुनिया का विस्तार से ढूंढा, ठीक है। यानी कि यहाँ जो, यहाँ समझो, पहले जी यहाँ का आया तो सिर्फ डायरेक्ट ही क्या अमेरिकन आया था, कोलंबस आया था। और कोलंबस आया और क्या बोल दिया कि भारत का टुकड़ा है, यानी उपमहाद्वीप है, ठीक है, अमेरिका को उपमहाद्वीप बोल दिया था। और इसी वहां के लोग को क्या बोल दिया था, रेड इंडियन। लेकिन
जब अमेरुगु वेसुपूची आया तो पूरे पहले देखा यानी ढूंढा कहाँ पे क्या है। जब ये सब ढूंढ लिया ना तब बोला कि अरे ये अमेरिका उपमहाद्वीप थोड़ा है, ये जो अमेरिका है, जब अमेरिकु वेसुपूची घूमा ना तब इसको पता चला अरे ये तो गलत बात है, ये अमेरिका मानो, अमेरिका। ठीक है, जब ये अमेरिकु वेसुपूची घूमा और पता लगा तो पता चला अरे ये क्या है, उपमहाद्वीप नहीं है, महाद्वीप है, महाद्वीप है। मतलब क्या हुआ, ये खुद एक बड़ा सा स्थान है, ये भारत का टुकड़ा नहीं है। किसने बोला, अमेरिकु वेसुपूची ने। ठीक है, क्या बोलेगा, अमेरिकु वेसुपूची। ठीक है, कोलंबस ने बोल दिया था क्या है, भारत का टुकड़ा यानी कि उपमहाद्वीप है। लेकिन जैसे ही अमेरिकु वेसुपूची पूरे इधर उधर घुमा और देखा तो बोला कि अरे ये तो हिस्सा अलग है, वो हिस्सा अलग है, भारत वहां है, अमेरिका यहाँ है, कहियो भारत का टुकड़ा होगा, नहीं होगा। बोला कि ऐसा नहीं है, ये एगो महाद्वीप है, ये एगो महाद्वीप है, मतलब ये उपमहाद्वीप नहीं है। ये जो कोलंबस ने बोला था ना उपमहाद्वीप, उसको बोला कि नहीं ये उपमहाद्वीप नहीं, ये महाद्वीप है। समझ में आया, यानी कि बड़ा सा जगह है। ठीक है, और किसने बोला था, अमेरिकु वेसुपूची ने। और इसी के नाम पे इस देश का नाम, इस जगह का नाम अमेरिका पड़ा। अमेरिका किसके नाम पे पड़ा, अमेरिकु वेसुपूची के नाम पे। क्या बोलेगा, वही है तो उसी के नाम पे नहीं पड़ा। देखो इसका नाम है अमेरिकु, इसीलिए रख दिया अमेरिका। ठीक है, देखो 3 अक्षर तो आ रहा है ना, अमेरिकु, लास्ट में को जोड़ दिया, अमेरिका बना दिया। काम है मतलब कि आधा को कोलंबस ने बोला था, कोलंबस बोला था ना, तो आधा सा हिस्सा उसका भी रख दिया, लो तुम्हारा भी हिस्सा रहने देते हैं। ठीक है, अमेरिकु, यहाँ देखो अमेरिकु हुआ ना ऐसे, ये अमेरिकु का आएगा। ठीक है, लेकिन कोलंबस भी ने खोजा था तो क्या किया कि तुम भी काहे छूटेगा, लो तुमको भी थोड़ा सा हिस्सा यहाँ दे देते हैं। गलती लगाया था पता, लेकिन चलो तुम भी तो लगाया था ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अमेरिका। ये 2 नाम है, अमेरिकु और कोलंबस। कौन से ही कोलंबस ना हो गया ये, और ये अमेरिकु। लेकिन अगर पूछेगा अमेरिका का नाम किस यात्रा यानी कि नाविक से पड़ता है, तो अमेरिकु वेसुपूची से। समझ में आया, ये हम इसलिए बता दिए ताकि याद रहेगा कि पहले उपमहाद्वीप से। देखो तनिटा काम किया था, तनिटा नाम हुआ, ज्यादा काम किया था, बड़ा नाम हुआ। समझा कि नहीं, तो बड़ा नाम हुआ तो बड़े वाला के नाम से जाना जाएगा। तो पूछेगा अमेरिका का, जो अमेरिका देश है उसको किसके नाम पर पड़ा है, तो अमेरिकु वेसुपूची, मैगेलन। ठीक है, ये जो मैगेलन थे ना, इसने क्या किया, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। मानो ये है ना, ये पूरे दुनिया का चक्कर लगाया। हाँ आ जाएंगे, मतलब ये जो है ना, मानो समझता था क्या, पृथ्वी है ना चपटा है, जैसे थाली ना है वैसे समझता था, थाली प्लेट समझो, प्लेट के जैसा समझता था कि ये प्लेट है, इस पे आदमी रह रहा है। ठीक है, और ये आगे चलते चलते क्या होगा, आगे यहाँ गिर जाएगा, ये समझता था पहले का आदमी। 1519 से पहले सबको लगता था यही। लेकिन जब मैगेलन आया ना, तो मैगेलन ने पृथ्वी का चक्कर लगाया पूरे। ठीक है, चक्कर का मतलब है यहाँ से आना स्टार्ट किया, पूरे जब घूम लिया तो उसको पता चला रे कहीं तो पृथ्वी का कोरे नहीं है। मतलब क्या है, पृथ्वी सब एक दूसरे से मिला है, यानी समुद्र क्या है, मिला हुआ है। समझ में आया, यानी वैसे भी पृथ्वी देखता है तो क्या समुद्र सब एक दूसरे से नहीं मिला हुआ है, देश सिर्फ अलग अलग है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, मान के चलो चलते जाएगा तो क्या पानी सब अलग अलग है, इन्हों से मिल रहा है, इन्हों से देखो इधर आके मिल रहा है। ठीक है, तो तब पता लगा को पृथ्वी जो ये है चपटी ने है, सब है ना समुद्र एक दूसरे से मिला हुआ है, कहीं पे इसका कोर उर न है। तो ये देशवासी का अंधविश्वास खत्म कर दिया। किसने खत्म कर दिया, मैगेलन ने। ये पूछेगा, ये पूरे दुनिया का ही चक्कर लगाया, पूरी दुनिया का, पूरी कब लगाया, 1519 ईस्वी के, यानी कि लास्ट में 1519 कंप्लीट रूप से पूरा तरह से क्या कर दिया, इसका चक्कर लगाया। किसका चक्कर है, पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का चक्कर लगा। और बताया, सब लोगों को बताया कि ये जो आप सोच रहे हैं ना कि पृथ्वी पे आगे जाते जाते हम गिर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, पृथ्वी चपटी नहीं है, और क्या एक तरह से मान लो गोल है, और इसका कहीं भी अंत नहीं है। ये सब एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है।
ठीक है, समुद्र का क्या है, एक दूसरे से पानी मिला हुआ है। और तुम सब भी अभी से निकाल दो, अभी तुरंत करा के आगे जाएंगे। भूल के कभी नहीं पता लगाएगा, ना से पता लगाया जहाज से चल के। कैप्टन कुक ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो द्वीप है, द्वीप का मतलब समझता है ना, तो बीच उसको सॉरी बीच बोलते हैं, नहीं द्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या किया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों का ना पता लगाया, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं लगाया, वो छोटका जो उसके बगल बगल होगा ना उसका पता लगाएगा। लेकिन अगर पूछेगा ऑस्ट्रेलिया का पता किसने लगाया तो क्या बोलेगा, छो, ठीक है। ये विलियम जंजून जो है ना ऑस्ट्रेलिया का पता लगाया, ऑस्ट्रेलिया का पता लगाया। मान के चलो अगर भारत का आदमी रहता तो क्या क्या नाम रखता, तब नाम ऐसे रखता, राम ने किया था, कृष्ण ने किया था, मोहन ने किया था, यही ना, तब पढ़ने में मजा आता। लेकिन छोड़ो, दूसरा देश का है तो दूसरे अंग्रेजी वाला नाम ना। अगर पूछेगा ऑस्ट्रेलिया का पता किसने लगाया था तो विलियम जंजून, जून नहीं होता है जनवरी फरवरी वाला, हाँ, ये रखेगा विलियम जंजून 1606 ईस्वी में, ठीक है। और ये कैप्टन कुक जो है इसने क्या किया था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया था, ऑस्ट्रेलिया का नहीं पता लगाया था। मानो ये ऑस्ट्रेलिया हुआ ना, ये ऑस्ट्रेलिया हुआ, छोटा छोटा जो द्वीप होगा ना उसका पता लगाया था किसने, कैप्टन कुक ने। लेकिन ये बड़ा सा ऑस्ट्रेलिया जो है इसका पता किसने लगाया था, विलियम जून, ठीक है, 1606 ईस्वी में। समझ में आया। देश जो है बहुत सारा जो मिला हुआ है, सिर्फ एक देश का नहीं है, यूरोप किसी एक देश का नाम है, यूरोप के देश यानी कि तीन चार गो से भी ज्यादा है, वो मिलकर जो देश बनता है ना, जैसे कि एशिया महाद्वीप बोलेगा, एशिया महाद्वीप में बहुत सारा आ जाएगा, भारत तुम्हारा आ गया, पाकिस्तान नेपाल ये सब देश आ जाएगा, चीन आ जाएगा, ये सब एशिया महाद्वीप। उसी तरह यूरोप महाद्वीप में देश में क्या आ जाएगा, बहुत सारा देश आएगा। और उसमें पहले क्या चीज खोज किया था, सोना और चांदी, ठीक है। लेकिन इससे भी ये तो अभी बहुमूल्य चीज का खोज न किया था, ठीक है। इसका मतलब इससे पहले भी खोज हुआ था तांबा का, सबसे पुराना बोलेगा तो क्या बोलेगा, तांबा। सबसे पुराना चीज क्या चीज खोजा गया, सिंधु सभ्यता सबने आता है, तांबा, हाँ, सबसे पुराना धातु तो वही तांबा, ठीक है। अब देखो यूरोप के देश जो था बहुमूल्य खोज क्या, सोना चांदी ना, और यूरोप के 80 वर्ष तक, ठीक है, 80 वर्ष तक ये चांदी पर टिका रहा। चांदी मतलब समझता है ना, 80 मतलब कि ये यूरोप देश वाले जो थे ना 80 वर्ष तक इस चांदी का अर्थव्यवस्था, अर्थ लोग थे, क्या चीज था, सोना चांदी ना, खोज किया। अब अर्थव्यवस्था मतलब समझो, अर्थव्यवस्था होता है कि जैसे कि भारत में अर्थव्यवस्था क्या, रुपया लेके चल रहे हैं ना, क्या यहाँ सोना चांदी देते हैं तब जाके मिलता है, यहाँ पे रुपया अभी चल रहा है। तो पहले रुपया नहीं चलता था, ठीक है। पहले आप जैसे कि तुम्हारे पास गेहूं है तो गेहूं दो, तुम मकई लो, ये चलता था, ठीक है। अगर किसी के पास कोई चीज है तो उसके अनेक सामान के बदले में सामान दिया जाता था, इससे काफी कठिनाइयां होता था। मान कर चलो अगर हमको 5 किलो लेना है तो यहाँ से भी 5 किलो लेते जाओ, फिर उधर से 5 किलो लेते आओ, कितना कठिन था। अभी देखो अभी क्या है, अगर मान के चलो 1 केजी लेना है तो 10 टका किलो देता है, देखिए खाली 10 टकिया हाथ में लेके जाते हैं, लेके चला। लेकिन पहले अगर तुमको 10 किलो लेना है तो उसके बदले में 10 किलो तो वो भी नहीं मिलता था। अब कौन बेचता है, अब मेरा सामान लेगा कि नहीं लेगा। जैसे मान के चलो हमको मकई चाहिए, अब मेरे पास गेहूं है तो हम लेके जाएंगे गेहूं में ना 10 किलो, और मकई वाला बोलेगा नहीं हमको गेहूं नहीं चाहिए, हमको चावल चाहिए, तो वो तो लेगा नहीं, अब चावल वाला दे देगा वो। तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयां होती थी। अर्थव्यवस्था का मतलब कि जो जिससे देश चलता है, अभी भारत किस देश से चल रहा, रुपया से चल रहा है, ठीक है, उसका अर्थव्यवस्था रुपया हो गया। तो पहले यूरोप देश जो था ना तो चांदी का ज्यादा व्यापार होता, यानी कि कोई सामान लेना होना था ना, चांदी का, छोटा चांदी के बदले अदल बदल करते रहता, ठीक है। तो ज्यादा निर्भर किस पे रहा, चांदी पे। क्वेश्चन पूछेगा यूरोप वासी ज्यादा निर्भर, अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर रहा, चांदी पे। किस पे निर्भर रहा, चांदी पे निर्भर रहा। समझ में आया। उसके बाद भारत में कंपनियों का आगमन, ठीक है। अब देखो भारत में क्या धीरे धीरे खोज हुआ था ना, यहीं से देखो
ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखना, भारत में कंपनी कैसे कैसे आया, ठीक है। तो पहले पुर्तगाल आया, व्यापार करने के लिए आया, तो वो अपना कंपनी खोला, कब 1498 में आया था। फिर तब कौन आया, अंग्रेज आया, 1600 ईस्वी में आया। तब फिर कौन आया, डच आया, 1602 में आया। फिर कौन आया, डेनिस आया 1616 में। फिर कौन आया, फ्रांसीसी आया 1664 में। फिर तब जाकर लास्ट में स्वीडिश 1700। समझ में आया? ये सब कौन है, कंपनी ना। और इस साइड देश का नाम, यानी उस देश से क्या आया, आदमी आके यहाँ कंपनी बनाया। डच तो डच वाले कंपनी हो गया, डेनिश का कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, स्वीडिश कंपनी। याद हो जाएगा ना इसको।